आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेप फॉर पीसीएस में। यहाँ हम डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन आंसर जो आपकी पीसीएस की परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो ये आपकी यूज़फुल रहेंगे आने वाली बीयू की परीक्षा में और स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जनरल साइंस, जिसमें आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए बिना वक्त लगाए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपका ये 50। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। धावन मशीन मीन्स वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत कौन सा है? ए अपकेंद्रीकरण, बी अपोहन, सी उत्क्रमण परासरण या डी विसरण। तो हमारा धावन मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत है वो है आपका अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले जो बल होता है उसे हम अपकेंद्रण बल कहते हैं। तो ये सिद्धांत क्या कहलाता है? आपका अपकेंद्रीकरण का सिद्धांत कहलाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक और है, जब आप रई से दही को मथते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जो रई से बल लगता है वो आपके केंद्र से लगता है बाहर की ओर, तो जो मक्खन होता है आपका वो निकल आता है। तो ऐसे ही वॉशिंग मशीन में होता है। जब वॉशिंग मशीन में जब कपड़े डाले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब वो घूमते हैं तो केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है, जो उसके जो मैल के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें वो उससे अलग कर देता है। तो ये नियम आपका अपकेंद्रीकरण का नियम कहलाता है। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये नियम दिया था। ए न्यूटन ने, बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सी बोहर ने या डी हैंडेल ने। ये नियम किसने दिया था? ये नियम दिया था हमारे न्यूटन। क्या कहा था? थर्ड लॉ ऑफ मोशन में उन्होंने कहा था प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि जब आप बंदूक चलाते हैं तो आपको पीछे की ओर एक धक्का लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि उसमें आगे की ओर बल लगता है तो पीछे की ओर भी लगता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। ऐसे ही रॉकेट का उड़ना भी क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ए नियत गति से ऊपर जाती है, बी नीचे की ओर त्वरित होती है, सी नियत वेग से नीचे जाती है या डी ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो पहली बात, किसी भी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कब अधिक प्रतीत होगा? तब जब वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य कर रहा होगा। वो कब विपरीत कार्य कर होगा? जब वो ऊपर की ओर जाएगा। उसे नीचे से तो गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा और ऊपर की ओर वो जाएगा तो उसका जो आभासी भार है वो बढ़ जाएगा। लेकिन उसका अगर वो नियत गति से ऊपर की ओर जाता है तो उसके आभासी भार में कोई भी चेंज नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर वो त्वरित होती है, ऊपर की ओर त्वरित होती है, मतलब उसकी जो वेग परिवर्तन होता रहता है, तो तभी हमें उसके आभासी भार में चेंज मालूम पड़ेगा, मतलब उसका आभासी भार ज़्यादा होगा उसके वास्तविक भार से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, तो जल में इसका भार होगा ए 100 एन, बी 200 एन, सी 400 एन या डी 0। तो देखिए क्या होता है आपका कि जैसे एक आपका गुब्बारा है और हमने उसमें 200 ग्राम जल भर दिया है, फिर हमने उसे जल के अंदर डुबोया। जब हम उसे जल के अंदर डुबोएंगे तो क्या होगा, उसका जो भार होगा हमें कितना मालूम पड़ेगा? उसका आंसर है आपका 0। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे ये जल भरा हुआ है आपका, इसके अंदर जल से ही भरा हुआ है एक गुब्बारा, हम उसके डुबोते हैं अंदर, तो हमें एक बल लगाना पड़ेगा उसके लिए। तो जब बल लगाना पड़ेगा तो नीचे से भी जल भी उस पर एक बल लगाएगा, तो दोनों बल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसका वेट हमें 0 प्रतीत होगा, उसका वेट भी हमें कुछ भी प्रतीत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्र किया जाता है, क्यों? क्या है इसकी विशेषता? जो पारा होता है उसका जो थर्मामीटर्स में यूज़ किया जाता है वो क्यों किया जाता है, कौन सी विशेषता के कारण किया जाता है? ए इसका उच्च घनत्व है, बी उच्च द्रव्यता है, सी उच्च संचालन शक्ति है या डी विशिष्ट ऊष्मा है। तो देखिए होता क्या है, जो पारा होता है हमारा वो बहुत ही क्या होता है, थोड़ा सा भी जब उसको ऊर्जा मिलती है तो वो उसकी संचालन होना शुरू हो जाता है। तो जो थर्मामीटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पारा भर देते हैं उसके नीचे, क्योंकि उच्च संचालन शक्ति वाला जो आपका अतिचालक है ये आपका अतिचालक है, इसलिए थर्मामीटर्स में इसे भरा जाता है। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जरा सा इसे मिलता है और ये इसमें संचालन होना शुरू हो जाता है, तो हम इसको इसलिए इसका यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 47 की तरफ। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? ए 10⁻⁴ सेंटीमीटर, बी 10⁻⁷ सेंटीमीटर, सी 10⁻8 सेंटीमीटर
या डी आपके 10⁹ सेंटीमीटर के बराबर होता है। चलिए, तो जो आपका नैनोमीटर किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर। अगला देखते हैं 48। एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है ए पहाड़ी का क्षेत्रफल नापने में, बी मीनार की चौड़ाई नापने के लिए, सी वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए, या डी मकान का आयतन नापने के लिए। जो सेक्सटेंट होता है हमारा, वो हमारा यूज होता है आपका वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ए एनीमोमीटर, बी कैलोरीमीटर, सी लक्समीटर, या डी ऑल्टीमीटर। तो हमारा जो प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र है उसका सही आंसर है आपका लक्समीटर। देखिए होता है क्या है कि लक्स केवल एक साबुन का ही नाम नहीं है, जो हमारा लक्स है वो प्रकाश की तीव्रता मापने का एक मात्रक भी है लक्स, और उसे नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लक्समीटर का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ था आपका सी लक्समीटर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ए व्यतिकरण, बी परावर्तन, सी अपवर्तन, या डी ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। तो हमारा जो डॉक्टर का जो आपका स्टेथोस्कोप होता है वो कुछ ऐसा सा दिखाई देता है आपको। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपका कार्य करता है डी ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। देखिए होता क्या है, इसके नीचे एक एम्पलीफायर लगा होता है, ये एम्पलीफायर लगा होता है इसके नीचे, जो डॉक्टर पेशेंट के चेस्ट पर लगाते हैं। तो ये जो एम्पलीफायर लगा होता है तो उसके अंदर की जो उसकी धड़कन होती है या हार्ट बीट होती है, जब इसमें उसकी आवाज़ जाती है तो ये उसे कई गुना बढ़ा देता है। जब कई गुना बढ़ा देता है तो ये इस पाइप से होता हुए डॉक्टर के ईयर प्लग्स में चली जाती है। तो उसे पता चल जाता है कि पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो तेज़ चल रही है या स्लो चल रही है। तो ये एक एम्पलीफायर होता है यहाँ पर, जो उसकी ध्वनि होती है उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है। तो ये हमारा करता है ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपका 43। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में आपका दे रखा है एनीमोमीटर, सीस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, हाइग्रोमीटर। सूची 2 में दे रखा है आपका भूकंप, वायुमंडलीय दाब, वायु वेग और वायुमंडलीय आर्द्रता। तो हमारा एनीमोमीटर क्या नापता है, आपका एनीमोमीटर आपका नापता है वायु का वेग। बी सेस्मोग्राफ, सेस्मोग्राफ को आप किससे मिलाएंगे, जहाँ सेस्मो वर्ड लग गया वो आपका आता है भूकंप के लिए, तो बी का 1। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ क्या मापने के काम आता है आपका, ये आता है सी का 2 यानी वायुमंडलीय दाब मापने के काम आता है। और डी है आपका हाइग्रोमीटर, तो वो क्या नापता है आपका, वो वायुमंडलीय आर्द्रता नापता है। तो डी का 4 हो जाएगा आपका। तो इसमें कौन सा आंसर सही है आपका, इसमें आंसर नंबर आपका सही है डी। ए का आपका 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का हो गया आपका 2 और डी का हो गया 4। तो हमारा इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करता है। ऑक्सीजनोमीटर हम जब प्रयोग करते हैं तो किस लिए करते हैं, ए प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, बी वृद्धि की दर मापने में, सी रसाकर्षण की दर मापने में, डी ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। जो हमारा ऑक्सीजनोमीटर होता है उसका सही आंसर है वो क्या नापता है, वृद्धि की दर मापने में। लेकिन किसकी वृद्धि, इंसान की, जीव की, किसकी, ये आता है आपकी पौधों की वृद्धि नापने के काम में आता है। ये पौधों की वृद्धि दर बताता है आपको आपका ऑक्सीजनोमीटर। तो आपके पौधों की वृद्धि दर नापने के काम आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। द्रव क्रिस्टल की अगर इंग्लिश बनाई जाए तो वो होती है आपके लिक्विड क्रिस्टल। ये किस में प्रयुक्त होते हैं, ए कलाई घड़ियों में, बी प्रदर्शन युक्तियों में, सी पॉकेट कैलकुलेटर्स में, डी उपरोक्त सभी में। देखिए हमारे द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल। और जो आपकी आपने देखा होगा टीवी आते हैं उसका कौन सी स्क्रीन होती है आपकी, उसकी स्क्रीन होती है आपकी LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो क्या होता है, ये प्रदर्शन युक्तियों में यूज होते हैं। तो आपकी आजकल ही काय में और यूज होते हैं, आपकी कलाई की घड़ियों में भी यूज़ होते हैं और आपके ये पॉकेट कैलकुलेटर्स में भी यूज हो जाते हैं। तो ये उपरोक्त सभी में यूज होते हैं। आजकल LCD स्क्रीन का काफ़ी प्रचलन है, जो कि आपके कलाई घड़ियों में भी, मतलब आपकी वॉचेस में भी यूज होता है, कैलकुलेटर्स में भी यूज होता है और आपकी प्रदर्शन युक्तियों में भी यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में आपका दे रखा है ए स्टेथोस्कोप, बी स्फेग्नोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, सी कैरेटोमीटर, डी लक्समीटर। और सूची 2 में दे रखा है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए, बी सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए,
3 हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, 4 रक्तचाप मापने के लिए। तो हमारा स्टेथोस्कोप क्या है, किसके पास होता है स्टेथोस्कोप? ये होता है हमारा डॉक्टर्स के पास। तो डॉक्टर्स क्या किसका यूज़ किस लिए करते हैं? ये करते हैं हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। ए का 3 हो जाएगा आपका। स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर किसके लिए यूज होता है आपका? ये भी किसके डॉक्टर्स के ही पास होता है। ये किस लिए यूज होता है? ये होता है आपका रक्तचाप मापने के लिए यूज होता है। अगला है आपका कैरेटोमीटर, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, कैरेटोमीटर यानी सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। तो सी का हो जाता है बी यानी 2। अगला है लक्समीटर, लक्समीटर से हम क्या नापते हैं? ये होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो डी का हो जाता है 1 आपका। तो कौन सा आंसर सही हो जाता है आपका? तो इसमें आपका आंसर नंबर सही हो जाता है सी। कौन सा? सी सही हो जाता है। अगला है आपका रक्तदाब नापने के लिए यंत्र का नाम बताइए। रक्तदाब नापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज़ करते हैं हम लोग? ए टैकोमीटर, बी स्फिग्नोमैनोमीटर, सी एक्टीमीटर या डी बैरोमीटर। तो आपका रक्तदाब मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है? वो किया जाता है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर। ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो एनीमोमीटर क्या नापता है आपके? वायु की चाल। हाँ बिल्कुल सही है। बी अमीटर, विद्युत धारा, ये भी ठीक है। सी है टैक्योमीटर, ये दावांतर लिखा हुआ है यहाँ पर टैक्योमीटर। ये टैकोमीटर में दावांतर नहीं नापता है, हमारा टैकोमीटर क्या नापता है? घूर्णन की गति मापता है। तो ये आपका गलत हो जाता है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हमारा 35 का आपका सी सम्मिलित नहीं है। चलिए 36 की तरफ पढ़ते हैं। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? ए हाइड्रोमीटर से, बी हाइग्रोमीटर से, सी इलेक्ट्रोमीटर से, डी पोटेंशियोमीटर से। तो आपकी जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वो नापी जाती है आपकी बी हाइग्रोमीटर से। तो आपका ये हाइग्रोमीटर से हो जाता है। आपका 37 है, वायु की आर्द्रता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो अभी ऊपर जैसे डिस्कस किया था कि ए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 38 की तरफ। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन की जाता है? भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? ए सेस्मोग्राफ से, बी स्टेथोस्कोप से, सी क्रोमोग्राफ से, या डी पेरिस्कोप से। तो हमारा जो भूकंप के लिए क्या सेस्मोग्राफ का यूज करते हैं, तो ये सेस्मोग्राफ द्वारा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपका निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ए चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर, बी ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, सी प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, या डी पायरोमीटर। देखिए जो 1500 डिग्री सेल्सियस है ये आपका उच्च ताप है, काफ़ी उच्च ताप है। तो हम इसमें से किससे नापेंगे? हम इसे नापेंगे हम पायरोमीटर से। ये आपका कैसा होता है? ये आपका कैसा थर्मामीटर होता है? ये आपका होता है विकिरण थर्मामीटर होता है। तो इससे उच्च ताप मापे जाते हैं। तो ये पायरोमीटर किसे नापता है? तो ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड को नाप सकता है। तो इसलिए इसका डी आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है? तो किसका नापने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है ए पायरोमीटर का, बी फोटोमीटर का, सी फोनोमीटर का, डी पैक्नोमीटर का। तो इसमें सही आंसर हो जाता है आपका ए पायरोमीटर। ये उच्च ताप मापने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर को देखते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने में उपयुक्त हो वह है गैस का थर्मामीटर, बी पारे का थर्मामीटर, सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, या डी बाष्प दबाव थर्मामीटर। तो अभी मैंने बताया था कि जो पायरोमीटर होता है वो आपका उच्च ताप मापने काम आता है। और वो कैसा थर्मामीटर होता है आपका? वो होता है विकिरण, रेडिएशन वाला। तो इसका सही आंसर सही हो जाता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो हम यहीं वाइंड अप करते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए ताकि आगे भी हम इससे अच्छी वीडियो लाते रह सकें। और बेल आइकन प्लीज़ दबा दीजिएगा जिससे आपको पता चल जाए कि हमारी नई वीडियो आ चुकी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।